अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? मुझे सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ब्रेसिस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इलाज मुकम्मल हो चुका है और मेरे ब्रेसिस भी उतर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा तजुर्बा कैसा रहा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या चीज़ें आसान थी। अगर आप भी ब्रेसेस लगवाने का सोच रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक का तजुर्बा मुख्तलिफ हो सकता है। मेरी बातें मेरे ज़ाती तजुर्बे पर मबनी है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ बिल्कुल यही हो। जब मैंने ब्रेसेस लगवाने का फ़ैसला किया तो मेरे ज़हन में भी बहुत सारे सवाल थे कि क्या दर्द होगा, इलाज कितने अरसे तक चलेगा, क्या मैं पहले की तरह खाना खा सकूँगी या नहीं, मुझे बात करने में कहीं किसी किस्म की दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। ये सब सवाल तकरीबन हर उस शख्स के जहन में आते हैं जो ब्रेसेस लगवाने का सोच रहा होता है या फिर ऐसा हो कि वो पहली बार ब्रेसेस लगवाने जा रहा हो। ब्रेसेस लगने के बाद शुरू के दिन मेरे लिए आसान नहीं थे। दांतों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता था, दर्द भी महसूस होता रहता था और खाना खाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अच्छा, ब्रेसेस लगवाने के बाद रोटी को स्किप करना पड़ता है, ठीक है। इस टाइम में नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल ईज़ी रहता है। वैसे डॉक्टर हज़रात कहते हैं जी कुछ भी खाएँ, मतलब कि कुछ भी। मैं आपको ये नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दर्द तो आपको शुरू में होगा और अच्छा खासा होगा, बट आपने घबराना नहीं है। आपने चपाती से कुछ देर के लिए ब्रेक ले लेना है। तो आपने खाने में नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, जैसा कि केक हो गया, चावल हो गए, दलिया, सूप, दही, इस तरह की चीज़ें आपने अपनी खुराक में शामिल कर लेनी है। चाय ले सकते हैं। अच्छा, मुझे शदीद किस्म के दर्द का सामना करना पड़ा और मैं जब केक खा रही होती थी तो तब भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि केक कितना ज़्यादा नरम होता है। चावल खा रहे हों तो चावल में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है महसूस हो रही होती है। वेल, ये आपके एहसासात अपने-अपने हो सकते हैं। वेल जी, ब्रेसेस लगवाने के बाद आपने अपना ये खाने का ध्यान अच्छे से रखना है। अगर आप अपनी खुराक का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप वीक हो सकते हैं। शुरू में आपको अपने दांत बहुत ज़्यादा जकड़े हुए महसूस होंगे, बट आहिस्ता-आहिस्ता जो है आपका माइंड, आपका जिस्म जो है आदी हो जाता है इस सब का। अच्छा, ब्रेसेस लगने के बाद एक चीज़ और जो मैंने की वो ये है कि दांतों की सफाई का ख्याल मैंने पहले से ज़्यादा रखना शुरू कर दिया था। जब दांतों पे ब्रेसेस लगे होते हैं तो खाना जो हम खाते हैं, अगर हम कहें कि वो जस्ट कुल्ली करने से निकल जाएगा या नॉर्मल टीथ ब्रश करने से हल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो फ्लॉस का इस्तेमाल करना पड़ता है, दांतों को अच्छे से साफ रखना पड़ता है। अच्छा, जब आप ये ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपने अपने दांतों की सफाई का ज़रूर ख्याल रखना है। तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट का ये नहीं है कि एक बार लगवा लिया और बस छोड़ दिया। आपने इसको इग्नोर नहीं करना होता। डॉक्टर को आपने चेक करवाना होता है, ठीक है। डॉक्टर 15 दिन के बाद का टाइम भी दे सकते हैं, महीने के बाद का भी दे सकते हैं। तो मैं 15 दिन के बाद शुरू में जाया करती थी। हर विजिट में जब डॉक्टर ब्रेसेस एडजस्ट करते थे दोबारा से तो हसासियत 1 या 2 दिन तक जो है महसूस होती रहती थी, बट बाद में नॉर्मल हो जाता था। इस दौरान मैंने यही सीखा कि इस इलाज में सब्र बहुत अहम है। इस इलाज में खाने पीने में भी बहुत एहतियात करनी पड़ती है, सख्त चीज़ों से परहेज करना पड़ता है क्योंकि सम टाइम ब्रैकेट्स टूटने का खतरा होता है, ठीक है। ब्रेसेस टूट सकती हैं, आपकी वायर जो आपकी दांतों में लगी होती है, ठीक है, वो ब्रेक हो सकती है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपके इलाज का दौरानिया बढ़ सकता है। अच्छा, ब्रेसेस की वजह से मेरे मुंह के अंदर जो है कभी कभी खराश हो जाती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था, अंदर से स्वेलिंग हो जाती थी। शुरू में तो ब्रैकेट से, वायर से बहुत ज़्यादा मसला होता था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत होगी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आ रहा, हालांकि फ़र्क पड़ता है और ये इलाज ऐसा है कि आहिस्ता-आहिस्ता अपना असर दिखाता है। वक्त के साथ-साथ वाज़िया फ़र्क नज़र आने लगता है। अगर आप ब्रेसेस लगवाने का सोच रहे हैं तो मेरी आपको यही नसीहत है कि आप किसी भी बात से ना घबराएं। शुरू के दिन मुश्किल होते हैं लेकिन ये वक्ती होते हैं। आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट की हदायत पर अमल करें, सफाई का ख्याल रखें, बाकायदगी से फॉलो अप करवाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका ट्रीटमेंट किसी भी किस्म की पेचीदगी का शिकार हो सकेगा। आखिर में ये बात कहना चाहूँगी कि खूबसूरत मुस्कुराहट सिर्फ ब्रेसेस से नहीं बनती, बल्कि इसके लिए सब्र, मुश्किल मिजाजी और अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ हो या कोई सवाल ज़हन में हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अपनी
मालूमात और तजर्बे के मुताबिक आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद मालूमाती और तजर्बाती वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे मनी सैयद को आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।